राधा वल्लभ श्रीधर हरिवंश। प्रभु, आज मैं छोटी सी एक विनय करके आप सबके चरणों में एक निवेदन करना चाह रहा था कि सदगुरुदेव भगवान की कृपा से ये बात का ज्ञान हुआ है कि हम जिस पात्र में हम लोग श्री जी को, ठाकुर जी को भोग लगाते हैं, उस पात्र में कभी प्रसादी नहीं पाना चाहिए। और जिस पात्र में हम अमनिया करते हैं, यानी कि श्री जी का भोग प्रसाद तैयार करते हैं, उस पात्र का कभी जूठा नहीं करना चाहिए। इसी क्रम में गुरुदेव की कृपा से हम लोगों ने, पहले ज्ञान नहीं था, अपने घर के रोजमर्रा में चलने वाले बर्तन में, पात्र में ही हम लोग भोग लगाते थे ठाकुर जी को, और उसी में भी पा लेते थे, मार्जिन करके रख देते थे। लेकिन अब श्री जी की कृपा से गुरु सदगुरुदेव भगवान ने आज्ञा किया है, उन्होंने आदेश किया है, ऐसे मतलब जिस पात्र में हम ठाकुर जी को भोग लगाते हैं, उस पात्र में हम लोग नहीं पाना चाहिए। और उसी क्रम में अब हम क्या करते हैं, इस तरह ठाकुर जी को भोग लगाने के बाद में ये पात्र में से हम दूसरे पात्र में इसको ट्रांसफर कर लेते हैं एक तरह से। जैसे ये दाल हुआ, दाल सारी चीज इस तरह से करके, और कोई भी कण। एक और बात इसमें हमें जानकारी क्या प्राप्त हुई सदगुरुदेव भगवान की कृपा से कि कोई भी छोटी सी कण, यानी कि प्रसाद जो भगवान के श्री चरणों से आया हुआ, यानी कि वहां से प्राप्त किनका भी छोटा सा भी कौन ऐसी कोई वस्तु हमारा व्यर्थ नहीं जाना चाहिए, नाली आदि में नहीं बहना चाहिए। इसीलिए जो दाल या सब्जी है, कि जो कटोरियां, जो पात्र आदि होते हैं, तो सारी चीजों को ऐसे दूसरे बर्तन में हम लोग वो करने के बाद में, ट्रांसफर करने के बाद में, इसको हम धो के एक गिलास में हम लोग एकत्रित कर लेते हैं। फिर इसको हम लोग हटा दिया। ऐसे ही फिर ये सब्जी को भी हम दूसरे पात्र में ले लेते हैं और इसको अच्छी तरह से ट्रांसफर करें। फिर थोड़ा सा इसमें जल डालकर जो भी कण इसमें लगा हुआ है, प्रसादी कण, इस प्रसादी कण को अच्छी तरह धो के एक ऐसे गिलास में हम इसे भी ट्रांसफर करते हैं। इसको भी हमने यहाँ रख दिया। अब जैसे सलाद का, इसको करने के बाद में, अब इसमें तो सलाद में आज खीरा था, खीरा इसमें चिपकने की संभावना तो होती नहीं है, लेकिन फिर भी इसके अंश इसमें लगे हुए हैं। श्री जी के, ठाकुर जी के चिष्टामृत इसमें चिपका हुआ था, तो उसको भी हमने धो के मार्जिन करके तो हमें वहां रख दिया। अच्छा, अब ये चम्मच को भी बिल्कुल बारीकी से साफ करके, किस तरह से आराम से धोकर, और सावधानी हमें ये बरतनी है कि इस तरह चम्मच को मार्जिन होकर करते समय एक भी, कोई भी बूंद वगैरह, जैसे ठाकुर जी का चरणामृत होता है, हम एक भी बूंद जमीन में गिरने देते नहीं है, पूरा पान कर जाते हैं। ऐसे ये भी मार्जिन करते समय, धोते समय हमें ये ध्यान रखनी है कि एक भी बूंद यहाँ वहां जाए नहीं, अपने पैरों में पड़े नहीं, जमीन में जाए नहीं। धरती में जाएंगे तो फिर उसमें पैर भी पड़ सकता है। दूसरी बात, हमें व्यर्थ भी जाएंगे तो इसे व्यर्थ भी नहीं, हमें गंवाना नहीं है। इसी प्रकार से देखिए, सारे एक एक शीत को समेटने के बाद हम क्या करते हैं, और इसको भी हम जल डालकर अच्छी तरह से, जहां सलाद रखा हुआ था, जहां सब्जियां रखी हुई थी, चम्मच रखे हुए थे, ठाकुर जी को पवाने के बाद में चम्मच रखे हुए थे, तो वो चम्मच में से जो प्रसादी कण ये पात्र में, थाली में आ जाता है। इस तरह से धो के इसको हम गिलास में करेंगे। गिलास में करने के बाद में पूर्ण रूप से हम निश्चिंत हो जाएंगे कि ठाकुर जी के पात्र हम सब मार्जन करके रख दिए। तो हम ये राधा वल्लभ श्रीधर हरिवंश, इसको हम अलग रख देंगे। बाद में फिर दोबारा से इसको अच्छी तरह से रजरानी वगैरह से मार्जन करके उसको हम रख देंगे। अब ये चरणामृत, ठाकुर के चिष्टामृत, ये है सबसे महत्वपूर्ण वस्तु। श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश। जय हो महारानी की जय। तब इसी में हम जलपान करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब हमारे पात्र में आ गया, अब आराम से इसे हम पा सकते हैं।
पाते समय हमें विशेष ध्यान रखना है कि कोई इधर उधर प्रसादी करो हमारे बाहर न जाए, ये हमें विशेष ध्यान रखना है। तो सभी से ये निवेदन है, अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप कृपा करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों पास पहुंचाने का कष्ट करें, शेयर करें। अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए छोटा सा, और एक प्यारा सा कमेंट, अगर आपको ये भाव कैसा लगा, सदगुरुदेव भगवान की कृपा से प्राप्त किया वो ये भाव कैसा लगा, ये आप हमें प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही आप सब लोगों से एक निवेदन है, आप लोग भी प्रयास करिए, कोई भी प्रसादीकरण व्यर्थ न जाए यहाँ वहां, और इनकी हम जितनी महिमा करेंगे हमारे प्रिय प्रीतम उतना ही हम पे रीझेंगे, और रीझने के बाद प्रिय प्रीतम हम पे कृपा करेंगे, अपना बनाएंगे, फिर श्री चरणों में निश्चित ही हमें प्रेम प्राप्त होगा। राधा वल्लभ श्री हरिवंश।